सो तुम्हें अगर 40 दिन रहना है तो तुम झगड़ा कर करके नहीं रह पाओगे एक के साथ। वो स्ट्रैटेजी से नहीं खेलते हैं, वो चैलेंजेस में स्ट्रैटेजी की बात नहीं सुनते हैं, वो काफी इमोशंस के साथ भी खेलता है, वो स्मार्टली भी खेलता है। स्मार्ट मैं स्मेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ अली भाई। कॉमेडी हो गई थी, सलमान सर रघु को पूछते हैं आप पुणे से हो, बोलते हैं नहीं मैं मुंबई से हूँ। फिर रघु मुझे देख के बोलता है मैं तो लखनऊ से हूँ। मतलब हम इतना डरे हुए थे बिकॉज इट वाज सो लाइक अगेन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। आई फील लाइक बाहर आके लोग अभी भी काफी इधर उधर लाइक people are trying to talk, people have a lot of ego, people are hurt, people have emotions. Big boss. सो रूही, वेलकम टू टेली मसाला। पहले तो ये बताइए, इतने दिन बाद आप कहते हैं ना एक कैद में से बाहर आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है बाहर का माहौल? अजीब सा लग रहा था थोड़ा जब मैं पहले पहले आई एंड नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। मुझे मजा आ रहा था सच बताओ तो अंदर बहुत ही, एंड बाहर आके ऐसा लगा यार वही सेम दुनिया वही सेम लोग, बट इट्स अ मिक्स, ऐसा मिक्स्ड इमोशंस है। मतलब समझो आप मुझे कितना मजा आया बाहर, आई मीन अंदर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बाहर आके एटलीस्ट मैंने मेरी मम्मी की शक्ल देखी एंड एवरीथिंग वाज सॉलिड बिकॉज शी वाज हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी। या ये जो अंदर रह के दोस्ती रिश्ते बहुत सारी चीजें आई, बट इससे आपने क्या सीखा है? आई फील लाइक आप जिस तरीके से गेम खेल रहे हो आपका कैरेक्टर बाहर ज़रूर आ रहा है। आप कैसे दोस्ती भी निभाते हो बट खुद का भी स्टैंड लेते हो वो भी बाहर आ रहा है, और दोनों को बैलेंस करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वो मैंने अपना बेस्ट दिया। दैट्स माई वे ऑफ लिविंग। आई ऑलवेज लेट माई फ्रेंड्स ग्रो एंड आई ग्रो विद देम। एंड एक अगू की बात थी हमेशा, क्लाइंब अप द लैडर एंड बी गुड टू देम, समथिंग लाइक दैट। बी गुड टू द पीपल हु यू शिट, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। Be good to the people when you're climbing up the ladder, because you will fall and you need to face them again. So I feel like वैसे ही तरीके से मैंने गेम खेला है, मैं बहुत खुश हूँ। जी। अंदर कुशाल और जैद के बारे में काफी मतलब बातें हो रही थी, सबको लगा था ऐसे कि कुछ ना कुछ बॉम्ब फूटेगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, बट दोनों ने कहीं ना कहीं भाईचारा दिखा के एकदम गेम ही पलट दिया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I feel like that's their personal growth and that's their personal point of view. लोग जैसे भी सोचेंगे जो भी सोचेंगे, अगर उन लोग झगड़ा भी करते कहीं ना कहीं सबको साथ में रहना है तो सबका बॉन्ड कहीं ना कहीं बन ही रहा था। वंशज और कुशाल को ही देख लो। सो तुम्हें अगर 40 दिन रहना है तो तुम झगड़ा कर करके नहीं रह पाओगे एक के साथ। सो आई फील लाइक दैट्स वेरी क्यूट, दैट्स वेरी हेल्दी इन सर्टन वेज टू अ सर्टन एक्सटेंट, बट दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई फील लाइक उनको सही लग रहा तो सही है। बट रूही, आपको क्या लगा कुशाल किस तरह के इंसान है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टूड भी हो गए बाहर ऐसे, क्योंकि मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। अभी देखो एडिट जिस तरीके से करे क्या कर रहे पता नहीं, हमें तो अंदर से दिख रहा था। मुझे इतना पता चल गया था कि कुशाल इज नॉट दैट स्मार्ट। कुशाल इज प्लेइंग अ गुड गेम इन हिज वे। सब सेम गेम खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो वो एक जो मसाला डाल रहे थे उन्हें मजा आ रहा था। उन्होंने पैसे ही बोला था कि मैं ऐसा ही गेम खेलता हूँ, मुझे पता है मैं कैसा गेम खेल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप्स। तो आई फील लाइक ही प्लेड हिज गेम एंड आई फील लाइक उन्होंने वो सेमीफाइनल के टास्क में प्रूव कर दिया था। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेम खेला है। आई वुडेंट बी इन एन अलायंस विद हिम। मैं तो खुश नहीं रहती आफ्टर फर्स्ट वीक, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी से नहीं खेलते हैं, वो चैलेंजेस में स्ट्रैटेजी की बात नहीं सुनते हैं। तो एक तो पर्सनल एंगल प्लस स्ट्रैटेजी, इट वाज अ लिटिल टू मच फॉर मी, बट नो पर्सनल ग्रजेस। आई फील लाइक ही प्लेड हिज गेम एंड ही वाज द फोर्थ सेमीफाइनलिस्ट एंड उन्होंने गेम खेला विदाउट ईगो, स्पेशली द ट्रेटर वन। रेस्ट ऑफ द गेम वाज ईगोइस्टिक, बट दैट्स ऑल गुड, गुड फॉर हिम। या फिनाले तक पहुंची आप, मतलब टॉप 2 में आना भी बहुत वो होता है, बट ट्रॉफी नहीं मिल पाई आपको, बुरा लगा? बुरा तो लग रहा था बट गेम के टाइम ही समझ आ गया था कि थोड़ा नसीब में, जैसे मैं बता रही हूँ आपको अभी भी, जैसे ही मैंने क्लू देखा मैं समझ गई कि ट्रॉफी तो हाथ से गई, क्योंकि ये क्लू मतलब नहीं समझ आ रहा था यार। सो आई फील लाइक आई वाज फाइन, आई वाज हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट मिनी वन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मिनी को मैंने एक ही चीज बोला था स्टार्ट हफ्ते में कि अगर मैं ना जीतूं मिनी तो आप जीतोगे, एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट मिनी वन। शी इज वेरी वेल डिजर्विंग। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लाइक रिग्रेट रहता है बट मुझे नहीं है। आई एम हैप्पी विद द होल जर्नी। लास्ट के टास्क में दिन नहीं था तो इट्स ओके, हमने एंजॉय किया और हमने परफॉर्म किया एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अगर इनकेस अली जीतते तो क्या लगता है वो डिजर्विंग होते? आई फील लाइक जब मैंने अली, मेरी और मिनी की शक्ल देखी थी, आई वाज हैप्पी। कोई भी जीते अपना ही बंदा है, बिकॉज मिनी चाहे अपना अपना ना हो, वो अपनी ही बंदी थी। बिकॉज वी नो व्हाट काइंड ऑफ गेम, लाइक हम अंदर उन्हें देख रहे हैं ना 24 घंटे। अब मिनी अगर हमारे साथ खेलती तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट हो जाता ऊपर आने के लिए। सो शी प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम एंड आई फील लाइक मिनी बहुत अच्छा खेल के अपना गेम पे ऊपर आई है। अली ने, मुझे अली की गेम डे वन से पसंद है जब से वो आया है। आई फील लाइक ही वेरी मच प्लेज लाइक मी। वो काफी इमोशंस के साथ भी खेलता है, वो स्मार्टली भी खेलता है। स्मार्ट मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ अली भाई, बट स्पेलिंग को छोड़ के ही प्लेज अ गुड गेम। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड यू गेट टू लर्न, यू गेट टू लर्न फ्रॉम मिनी, यू गेट टू लर्न फ्रॉम अली, यू गेट टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम तीनों वहां खड़े थे
चाहे जो भी जीते, आई बी वेरी हैप्पी. सो मुझे कोई ऐसा ये नहीं था कि यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे बाजू में. आई वाज ऑनर्ड टू बी नेक्स्ट टू देम एंड परफॉर्म द लास्ट टास्क. Yeah. अगू ने सोहेल खान से रिक्वेस्ट किया था कि बाहर जाएंगे तो सलमान खान से मिलवाना, बट जब वो घर में एंट्री मारे आप लोग सबके ही तोते उड़े हुए थे. एग्जैक्टली क्या था? भाई अगू की तो इतनी कॉमेडी हो गई थी. सलमान सर अगू को पूछते हैं आप पुणे से हो, बोलते हैं नहीं मैं मुंबई से हूँ. फिर अगू मुझे देख के बोलता है मैं तो लखनऊ से हूँ. मतलब हम इतना डरे हुए थे बिकॉज इट वाज सो लाइक अगेन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार. और क्या ही बोले अभी हम सलमान सर के सामने. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर अगू. आई थिंक जब सलमान सर आए मैंने अगू की शक्ल देखी बिकॉज आई नो हाउ मच इट मीन्स टू हिम. बिकॉज वो बहुत टाइम से बोलते आ रहा है एंड अगू इज अ वेरी ओपन गाय. सो वो उसके लिए एक ऐसा अचीवमेंट था कि वाओ सलमान सर. सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई वाज वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ अस. Yeah. एंड वो मोमेंट हम कभी भूलेंगे नहीं. Yeah. हमारी शक्ल पे आप देखोगे कि हम सिर्फ स्माइल कर रहे हैं और उन्हें ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इज इट हैपनिंग फॉर रियल. Yeah. सो वी वर वेरी हैप्पी. ऑल्सो सोहेल खान की अगर मैं बात करूं, मतलब खान फैमिली का आया हुआ मतलब बंदा जो खुद इतना इंडस्ट्री में नाम भी कमा चुका है, वो आप लोगों के साथ इतना नॉर्मली रह रहे थे, मतलब नो टेंट्रम्स नथिंग, बट आपको साथ में रह के क्या फील हुआ? One of the most down to earth person. I never expected Sohail Khan to be this way. Again उनके लिए वही comment था जो मैं हर जगह बोलते आ रही हूँ. He's like a tender coconut. He's hard from the outside, soft from the inside. He's a sweet too. He's so like आप उनको देख के कुछ अलग ही समझोगे. बट वो इतने स्वीट और इतने क्यूट है ना. मतलब एक तो उनके साथ मैंने रूम भी शेयर किया. He's just a softie. वो पुकी बोलते हैं ना उनको. He's a puki dude. He's a cutie. So I'm very glad again I got to share a screen space with him. हमने उनकी बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी हैं और वो एक माहौल को चिल कर देते थे. लोग गेम प्लान खुश पुश पुश पुश, वो आके क्यूट सी स्टोरी बता देते और हमें अच्छा दिल हल्का कर देता हमारा. सो ही काइंड ऑफ वाज द ग्लू इन द शो. ही केप्ट एवरीवन टुगेदर. लोग झगड़ा भी कर रहे तो उन्हें देख रहे हैं फिल्म काम हो रहा है बिकॉज ही डिडंट लाइक फाइट्स. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही वाज देयर. और किसी से डिसअपॉइंट हो आप? मैं किसी से भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ. मैं सिर्फ थोड़ा क्लू में जो आया था ताजमहल बनाने में कितने लोग, अगर मुझे इतना मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मैं थोड़ा खुद से नहीं होती वो डिसअपॉइंट. मतलब आप समझ रहे हो, मैंने क्लू देखा मैंने बोला अपनी गेम ही नहीं है बताओ. मतलब कितना ही किस्मत चल जाएगा. सो आई फील लाइक आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड विद एनीवन बट माई सेल्फ इन द लास्ट चैलेंज. बट आई ऑल्सो हैड फन. अगेन मुझे सैड सिचुएशन को फ्लिप करना, दैट इज माई USP एंड आई एंजॉयड एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. कोई एक लेसन जो आपको मिला है जो शायद आप कहीं और कोई प्रोजेक्ट करोगे या किसी शो में जाओगे तो आपको काम आएगा? ओ माय गॉड, किसी की बातें मत सुनो और किसी की बातों में मत आओ. अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और उसी पे बी लाइक स्टिक टू इट. बिकॉज तुम्हें ना रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए. आई फील लाइक बाहर आके लोग अभी भी काफी इधर उधर लाइक people are trying to talk, people have a lot of ego, people are hurt, people have emotions. गेम खत्म हुआ, मेरे ग्रजेस खत्म हुए, मेरा गेम प्लान खत्म हुआ. अब अपनी खुद की लाइफ है, सब एंजॉय करो. सब गेम खेल रहे थे. सो आई फील लाइक यू गेट टू लर्न कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मत चलो क्योंकि लोग आके तुम्हें तोड़ेंगे बट तुम्हें टूटना नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई टुक ऑल माई डिसीजंस विद लाइक यूजिंग माई ओन ब्रेन. आई एम हैप्पी. थैंक यू सो मच रूही. जाते जाते ये बता दो, आपका नाम बिग बॉस में भी आ रहा है कि आप वहां भी Yeah? एंट्री मारने वाले हैं? What? No, absolutely not. बिग बॉस देखते हैं. मुझे एक बैंड्रा में 2 पेंट हाउस, मोटा चेक, ये सब लाएंगे तो मैं सोचूंगी जाने का. आई एम नॉट सेइंग नो बट आई डोंट नो इफ आई कैन डू बिग बॉस बिकॉज हमें जब रेस्ट डे मिलता था अलायंस में मैं पागल हो जाती थी. आई लाइक इफ यू सी आई लाइक टू परफॉर्म. आई लव चैलेंजेस. आई लव फिजिकल टास्क्स and mentally it can get very exhausting. So I don't know if I'll do Big Boss. I don't think so. Absolutely, actually not. No, I will never flip on this statement. I'm not doing Big Boss. कोई टास्क वगैरह करते वक्त लगा Of है course, आपको maybe खतरों के खिलाड़ी कर सकती हूँ मैं. Maybe something cool. But when it comes to like typical reality TV show, मुझे लगता है मैं पहले ही निकल जाऊंगी क्योंकि मैं उधर सुलह उला करने जाऊंगी. अरे इट्स ओके, मुझे लात वात मार देंगे वो लोग मुझे लग रहा है. और फिर तो मैं बॉक्सर हूँ, मैं सच्ची में हाथ वाथ मैं आई एक्चुअली कैन पंच. सो मैं वो अपना वो टैलेंट आई थिंक नेक्स्ट रियलिटी शो. अच्छा, यहाँ पे किसी को मारने का मन किया था रूही? एब्सोल्युटली नॉट. डिड आई? अगू को बहुत बार मारा है उससे मैंने. इतना बड़ा आदमी है, उसको मार भी दो तो उसे फर्क नहीं पड़ता. वो मुझे मारता था. सो मुझे अगेन दोस्तों पे ही खुन्नस आती है और उनके सामने निकल भी जाती है. सो आई क्रिएटेड बॉन्ड्स लाइक दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच रूही एंड Thank you. ऑल द बेस्ट. Thank you. जहाँ भी आओ ऐसे तबाही मचाओ. थैंक यू.